जय हिंद। इस वीडियो में हम सेला टनल के बारे में देखेंगे, जिसका हाल ही में 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईटानगर से इसका उद्घाटन किया गया है। तो सेला टनल जो है, जैसे ही उद्घाटन हुआ तो चाइना को क्या खलबली मची, क्या क्या कनेक्टिविटी है जो उसको ये प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो ये भी देखेंगे हम। और सेला टनल जैसे अटल टनल से देखा था आपने, क्वेश्चंस बीपीएससी के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो वैसे ही ये सेला टनल भी क्वेश्चन इसके जो है बूम करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका देख लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में अभी उद्घाटन हुआ है। और ये मैप जो है आप देख लेंगे थोड़ा सा ध्यान से, ये रहा चाइना का चाइना, और ये रहा अपना प्यारा इंडिया। और थोड़ा सा आप इस पे भी नजर डालेंगे स्टार्स पे, क्योंकि फ्लैग के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अरुणाचल प्रदेश में ये उद्घाटन हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ज्योग्राफिकली थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंस रखता है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, जो अपने भारत का पूर्वी राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे जो है किबिथु या वोलांगो, जो भारत की पूर्वी पॉइंट कही जाती है, सूर्य किरण सबसे पहले उसी पे पड़ती है। ठीक है, और यहाँ से गुहार मोती गुजरात के बिंदु में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। ठीक है, चूंकि सूर्य की किरणें जो भारत में है पहले प्रवेश करती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती हैं, इसलिए इसे उगते सूर्य का पर्वत भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। अब थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश जो है, पहले से ये एक राज्य नहीं हुआ करता था, ये पहले असम के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, जब असम इसे कंट्रोल करता था तो हम इसे नेफा के नाम से जानते थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, फिर क्या हुआ, असम जो इसे कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहा, तो 1972 में क्या हुआ, इसे अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया। फिर क्या हुआ, वहां के नागरिकों की मांग होने लगी एक राज्य के रूप में, कि अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का अहदा दिया जाए। तो राज्य का दर्जा इसको मिला था 1987 में। ये 1987 में 24वां राज्य बन के उभरा था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना था, 24वां राज्य। 1987 में मिजोरम भी बना था जो 23वां राज्य था, और गोवा जो है 25वां राज्य बना था। तीनों राज्य जो है 1987 में ही स्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अरुणाचल प्रदेश का ये देखते हैं कि ये बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है। तो ये बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला पार्ट भूटान से, ये वाला पार्ट चाइना से, और ये वाला पार्ट म्यांमार से, यानी कि बीएमसी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, म्यांमार और चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब ये वाला चाइना जो क्यों खलबली मची हुई है, तो चाइना के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। आपको ध्यान होगा 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, चाइना को शाइनो भी कहा जाता है, चाइनीज को। तो 1962 में क्या हुआ था, भारत जो है हार गया था, क्योंकि हम सेना को डिप्लॉय करने में थोड़ा सा सक्षम सही से नहीं हो पाए थे, तो हम हार गए थे। उस समय क्या हुआ था, चाइना ने ये वाला जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, तवांग जिला, उस पर अपना कब्जा कर लिया। और ये वाला जो अक्साई चीन के नाम से आज जाना जाता है, उस पे भी कब्जा कर लिया। हालांकि तवांग जिला जो है अरुणाचल प्रदेश का, उसको हमारा लौटा दिया, हमारे ही कब्जे में है अभी भारत के। तो ये वाला जो तवांग जिला है, उसका चाइना का कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत है। ठीक है, उसका कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत है। अब देखिए क्या है, तिब्बत की कहानी पे आते हैं थोड़ा सा। तिब्बत जो है पहले चाइना का नहीं था, ये 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तो जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा करके अधिग्रहण किया है इसका, तो जब तिब्बत ही उसका नहीं था, तो ये वाला पार्ट उसका दक्षिणी तिब्बत कहने का और कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं बनता, और कोई तथ्य ही नहीं निकलता। उसका ये जो फालतू का कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत है। ठीक है, और वो इसी को लेके बार बार वो अरुणाचल प्रदेश से भिड़ता रहता है, और अब खैर उसकी अब औकात नहीं रही उतनी। तो ये वाला पार्ट हो गया आपको। और देखिए ये वाला जो पार्ट है, जब हम तिब्बत से बॉर्डर शेयर करता है भारत, तो इसको हम एलओसी के नाम से, एलएसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम एलओसी के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये वाला अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो पार्ट है, जिससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं भारत जो, और अरुणाचल प्रदेश का भारत और चाइना से जो हमारा सीमा निर्धारित होता है, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन, ये कब बना था, 1914 में बना था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत और चाइना के बीच जो रेखा निर्धारित है, वो मैकमोहन नाम से जानी जाती है 1914 के बाद से। ठीक है, तो ये रहा आपका थोड़ा सा भूमिका देख लिया आपने अरुणाचल प्रदेश की। अब थोड़ा सा हम सेला टनल के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो चाइना है, जो भी हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश से नागरिक जाते हैं और जम्मू कश्मीर से, तो वो
क्या होता है कि जब भी कोई जर्नी करता है तो वीजा पे उनके क्या होता है कि स्टाम्प दिया जाता है, तो उससे क्या होता है उनकी जो भी जर्नी की विवरण है वो यहाँ पे रहती है हमेशा के लिए पासपोर्ट पे। लेकिन जब चाइना में जब विजिट करने जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के नागरिक तो और जम्मू कश्मीर के, तो वो क्या करता है कि स्टेपल वीजा जारी करता है, ठीक है। स्टेपल के नाम से ही दिख रहा है कि वो क्या करता है, एक रिसिप्ट लेता है और उस पे क्या करता है, वो स्टेपल कर देता है, ठीक है। स्टेपल करना, ठीक है। जब इंसान जाता है, जो भी नागरिक होते हैं जाते हैं चाइना में, तो ये स्टेपल कर दिया जाता है रिसिप्ट, और जब उधर से वापस आते हैं तो वो ये क्या करता है, रिसिप्ट को निकाल लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, यात्रा की विवरण जो होती है वो नहीं रहती है, जो कि एक सिक्योरिटी पर्पज से भी देखा जाए तो सही नहीं है, ठीक है। तो ये था स्टेपल वीजा, ठीक है। अब सेला टनल के बारे में हम देखते हैं, तो ये रहा आपका सेला टनल जो कि आपको दिख रहा होगा ये। तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, 9 मार्च 2024 को किया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। अब टू द पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इससे क्वेश्चन। तो ये आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, जिसके द्वारा ये टनल को बनाया गया है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रियन पद्धति पे बना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी पद्धति पे बना है, तो ये ऑस्ट्रियन पद्धति पे बना है, ठीक है। और ये कितने ऊंचाई पे है, तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये सेला टनल के जो टर्म्स हैं, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और ये कैसी है, बाईलेन है। बाईलेन का मतलब एक गाड़ी इधर से जाएगी और एक गाड़ी इधर से आएगी, इसको बाईलेन कहते हैं, ठीक है। और इसकी आधारशिला जो है मोदी जी के द्वारा ही रखा गया था। कब रखा गया था, फरवरी 2019 को। ऊंचाई कितनी है इसकी, 13,000 फीट ऊंचाई हो गई इसकी। लागत कितनी लगी है, तो पूरी जो लागत इसको बनाने में लगी है वो 825 करोड़ की लागत लगी है। और ये जो सेला अपना टनल है, वो इम्पोर्टेंट ये रखेगा कि ये तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। किसी भी बर्फबारी या किसी भी मौसम की खराबी से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम सेना को तवांग में तैनात करना जब चाहें किसी भी मौसम में हम तैनात कर पाएंगे। और ये सैनिकों और हथियारों को बेहतर आवाजाही के लिए भी सुनिश्चित करेगा, ठीक है। परियोजना में जो है 2 सुरंग शामिल की गई है। पहली जो है लगभग 1 किलोमीटर की लंबी है और दूसरी जो है 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसमें एक आपात एस्केप ट्यूब भी लगाया गया है, ठीक है। आपात एस्केप ट्यूब भी है इसमें। और टाइम में मेन जो है, हम जो सेना को डिप्लॉय करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है टाइम। युद्ध हो रहा हो तो उसमें टाइम ज़्यादा मायने रखता है। तो ये देखिए 12 घंटे के हम लोग, अब कम समय लगेगा, ठीक है। अब 1.5 घंटे में जो चीज़ें 12 घंटे में हम पहुंचा पाते थे सेना को, अब हम 1.5 घंटे में ही वहाँ डिप्लॉय कर पाएंगे अपनी सेना को। और ये जो सेला टनल है वो कनेक्टिविटी देगा आपको असम के तेजपुर, जहाँ की आर्मी के हेडक्वार्टर है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से, ठीक है। असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक, जिस पे बार बार चाइना जो दक्षिणी तिब्बत करके पुकारते रहता है, वहां पे हम कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ये तवांग जिला जो था उसको आप देख लेंगे। ये रहा तवांग जिला। और क्या है कि असम का जो तेजपुर है वहां से हम सेना को जो डिप्लॉय करना होगा या किसी भी तरह की अवेलेबिलिटी करनी होगी, कुछ भी अवेलेबल कराना होगा, तो हम 1.5 घंटे के अंदर ही अवेलेबल करा पाएंगे। और मौसम की खराबी से यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये वाले पार्ट में जो है, चाइना से जो हमारा पार्ट शेयर करता है भारत, उस पार्ट में भी हम सेना को डिप्लॉय करने में फास्ट करेंगे। वैसे भी यहाँ पे अभी रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है अच्छे से, तो अब हम सेना को यहाँ डिप्लॉय कर पाएंगे अच्छे से। तो वैसे भी औकात नहीं रही चाइना की, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो चाइना को खलबली हो रही है, ठीक है। तो यही थी कनेक्टिविटी चाइना से। अब थोड़ा सा आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेंगे। ये जो है भारत का पूर्वी पॉइंट है, और इसको क्या, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसको किस नाम से जानते हैं, किबिथु नाम से जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, अप्रोक्स 17 है शायद। तो यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत सारी हैं, माफ जैसे मिसमी, डाफला। और ये नामचा बरवा से आपको ध्यान होगा कि यहाँ से जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है यारलुंग नाम से जाना जाता है, यारलुंग, ठीक है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग। और जब ये असम में प्रवेश कर जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पहाड़ियाँ आपने देख ली, मिसमी पहाड़ी, डाफला में पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है।
अब थोड़ी सी आप वहाँ पे दर्रे देख लेंगे जो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो बुमला, दीफू, यांग्याप दर्रा, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रे पाए जाते हैं। बोमडिला, बोमडिला जो है तवांग जिले में ही पड़ता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ भारत की जो जनजाति है उसमें अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है मिसमी और डाफला जनजाति, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और तवांग जिला ध्यान रखिएगा, असम के तेजपुर से तवांग जिला में कनेक्टिविटी देगा अपना सेला टनल, ठीक है। तो यहीं तक था ये वीडियो। उसके बाद आपको देखने के लिए थैंक यू, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करा करें, वीडियो को लाइक किया करें, और किसी भी प्रकार की अगर कोई सजेशन होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दिया करें, उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।